दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। केवीएस का एग्ज़ाम आपका होने वाला है फरवरी में। टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है और उसमें हिंदी और अंग्रेजी के क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, अपने इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लगभग 20-22 मिनट का वीडियो होगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। 2016 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। केवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। यहाँ पर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले सवाल में क्या पूछा हुआ है, 1 to 5 क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ही वॉज फ्राइटेंड, मतलब वो डर गया था। वो डर गया था। टू बी किल्ड, टू बीइंग किल्ड होगा, फॉर बीइंग किल्ड होगा या ऑफ बीइंग किल्ड होगा। ये कहते हैं जब डी ऑप्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर फ्राइटेंड के साथ में हमेशा प्री पोजीशन, पोजीशन से जो पहले लग रहा हो, प्री पोजीशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ बीइंग किल्ड, मतलब मारे जाने से क्या था, वो ऐसे में डर गया था। जो आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लास्ट वाला। एक अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अगले सवाल में कहते हैं द सिचुएशन इज कंटिन्यूड टू बी पैरालाइजिंग। कंटिन्यूड टू पैरालाइज्ड, कंटिन्यूड पैरालाइज्ड या फिर पैरालाइज्ड एंड कंटिन्यूड। तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल से पैरालाइज वे में ही रही, कंटिन्यूड टू बी मतलब ऐसे ही रही। तो उसके साथ में जब कंटिन्यूड की हम बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, टू बी होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाक्य में कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का जो है प्रयोग किया गया है, उसकी बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूड टू बी होगा। आप कभी देखिएगा कोई एपिसोड खत्म होता है तो कंटिन्यूड करके या टू बी कंटिन्यू लिख करके आता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, एक अगले क्वेश्चन पर आप लोग को लेकर के चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप सभी के लिए आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। इस समय सबसे सस्ते, सबसे बहुत ही कम प्राइजेज़ में यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नोट्स यूपी टेट और केवीएस के जो है वो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यहाँ पर आगे चलते हैं आपको लेकर के। आपको कई सारी फ्री पीडीएफ फाइल्स भी वहाँ से मिल जाएंगी। आप एनसीईआरटी की सारी किताबें वहाँ से पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका फ्री का है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं नोबडी कुड स्टॉप देम, मतलब सो वॉज द एंथुजियाज्म एज वॉज द एंथुजियाज्म सच वॉज द एंथुजियाज्म इज एज सच वॉज द एंथुजियाज्म दैट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, कहते हैं कि वाक्य के अनुसार सच के साथ में कंजंक्शन एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सच वॉज द एंथुजियाज्म एज क्या हो जाएगा, तो सच के साथ में हमेशा एज का प्रयोग होता है। आगे भी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो इन दोनों को एक साथ में ही रखिएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन इंटरनल, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है इन हिज कैरेक्टर। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आखिर क्या है, मतलब एवरी, अगर हम शेक्सपियरियन जो है हीरो की बात करते हैं तो हैज़ एन इंटरनल, उनके पास होता है इंटरनल मतलब आंतरिक रूप से किस प्रकार का कैरेक्टर, तो फ्लॉ मतलब होता है जो गड़बड़ टाइप का हो, जिनमें दोष हो, जिनमें त्रुटि हो, जिनमें अभाव हो। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 4 का आंसर में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बाकी चीज़ों का मतलब बताया हुआ, डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि या किसी कार्य में या व्यक्ति में। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, चरित्र में अगर कोई दोष, त्रुटि या अभाव है तो फ्लॉ करके बोलते हो। त्रुटि डिफेक्ट होता है अगर ये कहोगे तो ये किस सेंस में होता है, जब किसी कार्य के बारे, किसी व्यक्ति के बारे में बात करो या किसी कार्य के बारे में बात करो। वीकनेस का मतलब कमजोरी होता है, फॉल्ट मतलब गलती होता है। एक अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, ही इज़ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन्स। देखिएगा, मैं आपको बता दूं सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड आप देख रहे होंगे। 2016 का जो पेपर हुआ था 2015 में भी यही सवाल पूछा गया था और यही चीज़ 2016 में पूछा गया था। तो वो कभी ही इज़ केयरफुल पर्सन, वो कभी भी ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन्स, वो किसी का साइड नहीं लेता है, ऐसे में उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। वहाँ पर जो था केवल ऑप्शन चेंज कर दिया था, उसकी जगह है इम्पार्शियल लिख दिया था। क्या लिख दिया था, अगर आपने देखा हो 2016 का पेपर हमने सॉल्व करवाया है, उसमें इम्पार्शियल लिख दिया था और इसका मतलब होता है निष्पक्ष। बात समझ में आ रही है। न्यूट्रल का मतलब ही होता है कि एकदम से शांत रहना, ना इधर का ना उधर का। आप समझ रहे हैं। जैसे निष्पक्ष देखिए बताया हुआ है, ये जैसे उदासीन बोल देते हैं। पार्शियल का मतलब अपूर्ण होता है।
बायस्ड का मतलब पक्षपातपूर्ण होता है या अभिनत जिसे बोलते हैं, और प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है पूर्वदूषित या पक्षपातपूर्ण। ये शब्द भी उसी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ था जो 2016 में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में क्या है, चूज़ द वर्ड और फ्रेज विच इज़ इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड रिटन इन इंग्लिश। चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ भी यहाँ पर गलत है तो उसे चूज़ करिए, अगर गलत नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, डी ऑप्शन को चूज़ करिएगा। कहते हैं एन इंडियन शिप लादन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक। आप समझ रहे हैं कि इंडियन शिप था जो कि मर्चेंडाइज से पूरी तरीके से लादन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड मतलब डूब जाना ऐसे में, इन द पैसिफिक, इन दी पैसिफिक ड्रॉन्ड। या यहाँ पर क्या होगा, जब हम ड्रॉन्ड की बात करते हैं किसी व्यक्ति को लेकर के तो वहाँ पर हम ड्रॉन्ड लिखते हैं डूबने को। जब हम सिंक की बात करते हैं, ज़रा गौर करिए, यहाँ पर व्यक्ति को डूबने को लेकर के ड्रॉन कहा जाता है। किसी वस्तु या जहाज अगर डूबता है तो उसे हम सिंक बोलते हैं। तो यहाँ पर गौर करिएगा कि गॉट ड्रॉन्ड के स्थान पर गॉट सिंक का जो है थर्ड फॉर्म संक होगा, SUNK होगा। ठीक है, अलग अलग अर्थों में क्या क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन शेम। हैंग्ड हिज हेड, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के तो वाक्य के अनुसार हैंग्ड के स्थान पर हंग का प्रयोग होगा। क्या होगा, नितिन हंग हिज हेड, हैंग्ड नहीं होगा, हंग होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन में नियरली सिमिलर इन मीनिंग यानी कि आपसे सिनोनिम पूछा हुआ है। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है कोई चीज़ जिसको हम निष्कर्ष हम जिसका निकाल लिए हों। तो डेडली बोला, स्टबर्न है, पर्पसफुल बोला और डिसाइडेड। डिटरमाइंड का क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प यानी डिसाइडेड, जिसका हमने एक निष्कर्ष निर्णय ले लिया है। बिल्कुल सही है। पर्पसफुल का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण होना, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी या हठी, और डेडली का मतलब होता है घातक। गियर्ड का क्या मतलब होता है जी, गियर्ड आपसे ड्रॉप बोला है, रिजल्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर, अचीव्ड है और इंटेंडेड लिखा है। जब हम गियर्ड की बात करते हैं कहते हैं कि ऑलवेज गियर्ड फॉर, जो भी आपके वर्क के लिए तो हमेशा तैयार रहना, योजना बनाना। इस शब्द के अगर हम अर्थ को लेकर के बात करते हैं तो इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा बनाना या फिर योजना बनाना। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रिजल्टेड मतलब कोई निष्कर्ष निकलना। और ड्राइव का जो है ड्रोव थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है आपका, माफ़ी चाहेंगे, वैसे भी यहाँ पर ड्राइव नहीं ड्रोव है, तो ड्रोव का एक और मतलब झुंड बताया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे आपके जो वोकेबुलरी वाली चीज़ें हैं वो कैब वो भी आपका प्रिपेयर हो रहा होगा। अचीव्ड प्राप्त करना, रिजल्टेड का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। आगे लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक। ठीक है, जो पूरे विश्व भर में फैला हो। तो वाइड स्प्रेड होगा, लिमिटेड होगा। तो यूनिवर्सल का आप लिमिटेड कह सकते हो, अपोजिट। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही लंबे या बहुत ही काफ़ी स्पेसियस उसमें फैला हुआ। तो यूनिवर्सल का क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक या फिर विश्वव्यापी। ठीक है, डिवीज़न का मतलब विभाजन होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है पृथक्करण। आपसे यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन बोला हुआ है। क्या बोला है शब्द, कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। गैदरिंग होगा, सेपरेशन होगा, डिवीज़न होगा, डिटैचमेंट होगा। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कोई भी एकत्रीकरण या फिर धार्मिक सभा। क्या होता है, कोई भी एकत्रीकरण, कॉन्ग्रीगेशन या फिर धार्मिक सभा। तो गैदरिंग का मतलब भी क्या होता है, एकत्रित होना या जन समुदाय जहाँ पर इकट्ठा हमें देखने को मिले। सेपरेशन का मतलब अलगाव होता है, पृथक्करण लिखा हुआ है। डिवीज़न का मतलब विभाजन या अलगाव। डिटैचमेंट का जो मतलब होता है वो होता है टुकड़ी या पृथक्करण करना या अलग करना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 12 से लेकर के 15 तक में मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग आपसे यहाँ पर जो है आप देखिए 4-4 सवाल आपके 3-3 सवाल सीधे एंटोनिम सिनोनिम से आते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सरेबल, माफ़ी चाहेंगे, एक्सरवेट करके लिखा हुआ है, EXA एक्सरवेट करके लिखा है। तो जब हम इस क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, डिक्रीज दिया है, प्रोग्रेस दिया है, वर्ड्स दिया हुआ है और अग्रवेट दिया हुआ है। अग्रवेट मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, उसमें इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है कोई चीज़। प्रोग्रेस का मतलब होता है आपका प्रगति। वर्ड्स मतलब बहुत ही बेकार होना, डिक्रीज मतलब कम होना। तो आपका जो सही जवाब होगा बिगाड़ देना। यहाँ पर एग्जासर्वेट करके बोल सकते हो आप इसे। तो जो ये एग्जैक्ट आपका एग्जैक्टली जो वर्ड है आप इसे जो भी प्रोनाउंशिएट करें, तो अगर हम एग्जासर्वेट की बात करते हैं तो ये होता है बिगाड़ देना, या फिर अगर हम बोले ख़राब कर देना। इसके अगर हम अपोजिट की बात करें तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा, उन्नति करना, आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए फिर
आगे लेकर के चलते हैं आपको एक अगले क्वेश्चन की तरफ। घटाना वर्ष का मतलब बहुत ख़राब या बदतर होता है, और अग्रवेट मतलब होता है बिगाड़ देना या फिर ऐसे में क्रोधित करना। अच्छा, आगे आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ अग्रवेट का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अग्रवेट का जो मैंने मतलब बताया था, अग्रवेट मतलब एक तरीके से बढ़ाना है, तो यहाँ से अग्रवेट का मतलब बिगाड़ देना या क्रोधित करना होगा। वो एग्जैगरेट करके वर्ड आपका देखने को मिलेगा जो मैं बता रहा था। यहाँ पर मायरियाड करके लिखा हुआ है, वेरियस, इनफ्लेक्सिबल, एक्सपेक्टेड या फ्यू। आखिर मायरियाड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असंख्य या फिर जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? फ्यू। फ्यू मतलब होता है बहुत कम या अल्प या कुछ। वेरियस मतलब अनेक, विविध। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कठोर। आपसे एक्सपेक्टेड का मतलब इंतज़ार करना या आशा करना। अब यहाँ पर लिखा है एक अगला जो वर्ड आपका दिया हुआ है, एम्बार्केशन या एम्बार्केटियन या एम्बार्केशन ही बोलेंगे इसे। तो विड्रॉल लिखा हुआ है, अराइवल है आपका, माइग्रेशन है, एक्सपल्शन है। जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पोतारोहण या फिर लदाई, पोत का आरोहण। तो इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब लदाई या आगमन का मतलब होता है पहुँच, ठीक है। आपका जो सही यहाँ पर अपोजिट होगा आपका वो क्या हो जाएगा? अराइवल का या फिर एम्बार्केशन का क्या हो जाएगा? अराइवल। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास या देश परिवर्तन बोला हुआ है। एक्सपल्शन का मतलब त्याग या निर्वासन, निकासी बोला हुआ है। विड्रॉल का मतलब वापसी या वापस लेना। इम्पल्सिव दिया है, एब्रप्ट, पैशनेट, वायलेंट, काम। इम्पल्सिव का मतलब क्या निकल करके आएगा? इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगपूर्ण या संवेदनशील। तो इस शब्द के अपोजिट की बात करें तो काम मतलब शांत या गंभीर होता है। एब्रप्ट मतलब अचानक, एकाएक। वायलेंट मतलब तेज या प्रबल, और पैशनेट का मतलब होता है भावुक या क्रोधी। 16, 17 तो 15 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंग्लिश के हो गए। हिंदी वाले सवालों पर अब हम चलते हैं आपको लेकर के। आपसे कहते हैं कि दिए गए विकल्पों में विपरीत शब्द बताइए। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? अनुरक्ति, तो यहाँ पर विरक्ति होगा या फिर आसक्ति? विरक्ति। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है विरक्ति, बिल्कुल सही है। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है, आसक्ति का विरक्त हो जाएगा, उक्ति का अनुक्त हो जाएगा, और विज्ञप्ति का क्या हो जाएगा? प्रत्यान करके, ठीक है। आगे लेकर के चलते हैं। स्वप्न का क्या हो जाएगा? स्वप्न देखना। तो स्वप्न मतलब सोना। जागरण मतलब क्या हो जाएगा? जागना, बिल्कुल सही है। तो स्वप्न का क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। 18 से 20 तक क्या दिया हुआ है? लोकोक्ति, मुहावरे। मुहावरे दिया हुआ है। तो आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है? बाट जोहना। बाट जोहना मतलब राह देखना। तो आंखें बिछाना मतलब बिल्कुल सही है, जिसकी प्रतीक्षा करना। छाती पीटने का मतलब क्या होता है? हार न मानना, विलाप करना, है नहीं। ललकारना बोला हुआ है, चुनौती देना बोला हुआ है। तो यहाँ पर एक छाती पीटने का मतलब हुआ जब आप कहीं ना कहीं जब कुर्दन की बात करते हैं, एक तरीके से रोने को लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ पर विलाप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तलवा सहलाना, दवा लगाना है, उपचार करना है, खुशामद करना या फिर सुलाने की कोशिश करना। तो तलवा सहलाने का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही खुशामद करना। आपका जो बोलते हैं ना एक चापलूसी करना, तो आपका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 21 से 23 तक में कहते हैं कि कहावतों या लोकोक्तियों का सही अर्थ जो है वो यहाँ पर खोज करके लिखना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है पूरी इसकी पंक्ति यही है। तो गुड़ी को आडंबर की ज़रूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं। इसका जो मतलब निकल के आएगा कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत, कि किसी भी ऐसे में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देशी मुर्गी विलायत बोल, है नहीं, जैसे देसी कौवा मराठी बोल बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो देसी मुर्गी विलायती बोल मतलब कहने का ये है बेमेल बातों का मेल। कहीं ऐसा तो नहीं ही होगा, बिल्कुल सही है। तो बेमेल बातों का मेल आपसे कहते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। समान गुड़ वाले दो साथी, बुरे के साथ और बुरे का मेल। एक तो करेला था, है नहीं, कसैला लग रहा था, ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ का मतलब जो निकल के आएगा कि बुरे के साथ और बुरा होना। 24-25 में क्या कहते हैं आपसे? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति कैसे लिखते हो? ऐसे होगा। अभिव्यक्ति कैसे लिखोगे? बिल्कुल सही है, वैसे ही लिखोगे आप। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। अवशिष्ट बोला हुआ है, तो ये वाला सा नहीं होता, शीष्ट नहीं होता है, ये भी शा गलत है। ये वाला शा जो है वो सही होगा। सही जवाब यहाँ से आपको बी देखने को मिलेगा। 26 और 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 26 और 28। 26, 27, 28 कहते हैं रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहलाता है? दर्शक दीर्घा, नेपथ्य बोलते हैं, नाट्य स्थल बोलते हैं, या पृष्ठ मंच बोलते हैं।
तो जब हम बात करते हैं रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो है वो आखिर क्या होता है, तो उसे हम लोग नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लिए जो शब्द होता है वो नेपथ्य होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, शेखर मतलब सिर पर और चंद्र मतलब चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रशेखर हो जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हाथों से चलाया जाता है, हाथों में ले करके, और जो फेंक करके चलाया जाता है। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है उसके लिए शब्द अस्त्र होता है, ठीक है। और जिन्हें हाथों से ले करके जो प्रहार करते हैं, जैसे तीर हो गया, है नहीं, तो तीर और भाला फेंक करके मारते हो, तीर फेंक करके मारते हो, तो वो आपके अस्त्र में आ गए। तलवार की अगर हम बात करते हैं, कटार की बात करते हैं, वो सब आप हाथों से जिनको लेकर के प्रहार करते हो वो शस्त्र में आएंगे, ठीक है। 29-30 की बात करते हैं। समानार्थक शब्द का चयन करना है। विप्र मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है। तो विप्र का मतलब समानार्थी यानी कि निर्धन होगा। सीधा सीधा आपका आंसर आपको मिल चुका है। अन्य यहाँ पर समानार्थक शब्द दिए हैं। पुरोहित है, धार्मिक है, व्यक्ति विद्वान बोला हुआ है यहाँ पर आपसे, और मेधावी बोला हुआ है। आविर्भाव होना, किसी चीज़ का आविर्भाव होना यानी कि उसका एक तरीके से ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना। जो सही जवाब होगा यहाँ से दिए गए विकल्पों में आविर्भाव शब्द का समानार्थक शब्द जो है वो उत्पत्ति हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग का संबंध आखिर किससे है? चलिए भाई कोई बात नहीं, 30 नंबर तक ही था। मार्क जुकरबर्ग ये भी जान लो कि फेसबुक के आपके जो है संस्थापक रहे हैं। 2004 में 4 फरवरी 2004 को 3 मित्रों के साथ में मिल करके इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वेबसाइट फेसबुक को जो है वो लॉन्च किया था। आप समझ रहे हैं? तो यह गूगल के बाद संसार की सबसे बेस्ट साइट है, ये भी आप जान लीजिए। पहला ऑफिस कब कब खुला उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वैसे हिंदी और अंग्रेजी के सवालों को ही हमें यहाँ पर बात करनी थी, तो आप पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। 2010 में इस पर दी सोशल नेटवर्क नाम की फिल्म भी बनी थी। इसकी लोकप्रियता के कारण वॉलमार्ट की स्थापना 1962 में सैम वॉल्टन ने की थी। वॉलमार्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मस्त वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो आपके जो अंबानी की अगर हम बात करते हैं वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये आपका जीके जीएस का था, इसको हम अगले सेशन में आपका करवा देंगे। उम्मीद करते हैं कि हिंदी अंग्रेजी के सवालों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। एप्लीकेशन जो है उस पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ फाइल्स हैं जो आपकी स्टडी को और मजबूत बनाएंगे। लास्ट टाइम पे केवीएस के लिए आप उसे पढ़ सकते हो। वहाँ पर अगर आप जा कर के देखेंगे तो केवीएस पीआरटी का पूरा आपका जितना पेडागॉजी का सेक्शन है, जितना आपका वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जितने आपके थ्योरी की एक एक चीज़ें, हैंड रिटन नोट्स की अगर हम बात करते हैं, सब कुछ 164 रुपये में है, केवल 164 रुपये। 196 रुपये में पूरा का पूरा यूपी टेट का कंटेंट मिलेगा आपको। एक कोड रिपब्लिक डे का दिया हुआ है, उसे आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी ही मिलते हैं एक और सेशन में।